ओम शांति। आइए आज सुनते हैं 18 फरवरी की मुरली। कल हमने 17 फरवरी की मुरली सुनी, जिसमें बाबा ने हमें युक्ति बताई पावन बनने के लिए। बाबा ने कहा एक तो है याद का बल और दूसरा है धर्मराज की सजाओं के द्वारा पावन बनना। इसलिए बाबा ने हमें बताया कि हमें बाबा की याद के द्वारा, भगवान की याद के द्वारा पावन बन करके सत्य की दुनिया में ऊंच पद पाना है। फिर बाबा ने कहा कि इस समय जो है बाबा भी रूहानी सर्जन हैं। जिस तरीके से बाबा ने कहा यहाँ भी बीमार मनुष्य को जब कोई बीमारी आती है तो डॉक्टर भी धीरज बंधवाते हैं कि धीरज रखो, हिम्मत रखो तो सब ठीक हो जाएगा। ऐसे ही बाबा भी कहते हैं कि तूफान तो आएंगे, माया तो अनेक प्रकार से अब विघ्न डालेगी, लेकिन तुम घबराना नहीं, माया से डरना नहीं, भगवान की याद से भगवान को याद करना तो सब ठीक हो जाएगा। ये कल हमें परमात्मा ने बताया। आज सुनते हैं आज 18/2/2024 की मुरली। अव्यक्त मुरली है। हेडिंग है हिम्मत के आधार पर स्वयं को मेहनत मुक्त सदा विजयी अनुभव करो। हिम्मते बच्चे मदते खुदा। बाबा ने कहा तुम हिम्मत रखो, तुम हिम्मत का 2 कदम बढ़ाओ तो मैं पीछे से 1000 कदम से मैं पीछे से तुम्हें आगे को बढ़ाऊंगा, मैं आगे बढ़ाऊंगा। हिम्मत का कदम तुम बढ़ाओ, पीछे से मैं साथ दूंगा। तो ऐसे आज बाप दादा ने कहा अब कुछ नवीनता करके दिखाओ, चाहे स्वयं के प्रति नवीनता, चाहे सेवा के प्रति। सर्व को बताना है, सभी आत्माओं को बताना है कि हमारे परमपिता परमात्मा आप इस धरा पर आ चुके हैं। या फिर हर आत्मा को शुभ भावना और शुभकामना देने की सेवा करो, परंतु इसके लिए उमंग उत्साह के साथ साथ हिम्मत भी दिखानी है। या हम हिम्मत तुम्हारी और मदद बाबा की। बाबा कहते हैं, बाबा ने कहा हिम्मतवान बच्चे को एक संकल्प के पीछे बाबा की अच्छा संकल्प, शुभ भावना, शुभकामना की का यदि हम संकल्प रखें तो बाबा ने कहा एक भी शुद्ध संकल्प होगा तो पदम गुणा मदद पीछे से बाबा की मिलेगी। निश्चय बुद्धि ब्राह्मण आत्माओं की सदा विजय है ही। बाबा ने कहा निश्चय है, निश्चय में विजय है ही है। तो बाबा ने कहा सच्चे, इसलिए कभी भी बाबा ने कहा विजय तो है ही तुम्हारी, इसलिए कभी भी यह नहीं सोचो कि पता नहीं होगा या नहीं होगा। बाबा ने कहा यह संगम युग है ही। इस समय संगम युग चला हुआ है, 4 युग पूरे हो चुके हैं, संगम युग हो चुका है। इस समय संगम युग है, जिस समय परमात्मा स्वयं आकर के अपने बच्चों से, आत्माओं से मिलन मना रहे हैं। तो बाबा ने कहा जहाँ भगवान जिसका साथी है, कहते हैं जिसका साथी हो भगवान क्या करेगा उसको आंधी और तूफान। तो परमात्मा ने कहा यह युग है ही सफलता का युग है। ये शब्द कभी भी नहीं कहना कि मेरी विजय होगी या नहीं होगी। तो बाबा ने कहा सदा निश्चय में रहो और रूहानी नशे में रहो। रूहानी नशा रहे कि मैं आत्मा हूँ, मैं महान आत्मा हूँ, मैं परमपिता परमात्मा की संतान हूँ। बाबा ने कहा ऐसे नशे में रहो और उड़ते चलो का मतलब हल्के रहो। परमात्मा कहते हैं सारे बोझ मेरे को दे दो। कभी अभिमान का नशा ना आए, कभी मेरा मैंने किया, मैं हूँ, मैं ही सब कुछ करती हूँ। बाबा ने कहा इस प्रकार का कभी भी अभिमान का नशा ना आए। सदा रूहानी नशा हो, सदा रूहानी नशा हो। मैं आत्मा हूँ और मैं परमपिता परमात्मा की संतान हूँ, मैं बहुत भाग्यवान हूँ, मैं देवकुल की आत्मा हूँ, मैं सतयुगी दुनिया की, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, मैं सतयुगी दुनिया में जाने वाली देव आत्मा हूँ। तो बाबा ने कहा यह नशा रहे सदा, रूहानी नशा हो। अगर यह रूहानी नशा इमर्ज रहे तो कभी भी कोई भी भूल नहीं होगी और ना ही किसी प्रकार की मेहनत करनी पड़ेगी। बाबा ने कहा आज से बाबा ने कहा कि आज से बाबा ने कहा बीती को बिंदी लगा दो, जो हुआ सो हुआ।
बाबा ने कहा बीती को बिंदी लगाओ, इसलिए आप बीती को बिंदी लगाओ, सोचो नहीं, और हिम्मत व मदद से आगे बढ़ो। हिम्मत तुम्हारी, मदद भगवान की, इससे आगे को बढ़ो। जो भी मिले सदा एक दो के जो भी तुम्हें मिले उन्हें एक दो को, बाबा ने कहा, दिल खुश मिठाई बांटते चलो। दिल खुश मिठाई क्या है? परमात्मा का सत्य परिचय, जो परमात्मा इस समय सत्य ज्ञान दे रहे हैं, गीता का जो हमें सार सुना रहे हैं, उन्हें सुना करके बाबा ने कहा ये दिल खुश मिठाई सबको बांटते ही चलो। हो सकता है आपके स्वभाव अपने, हो सकता है कोई भी अपने स्वभाव संस्कार से आत्मा खुश ना भी हो। अगर आत्मा, हमने किसी को सत्य परिचय दिया, हो सकता है उस आत्मा के इतने कई जन्मों के इतने पाप कर्म हैं कि उसको खुशी न भी हो। तो बाबा ने कहा आप दिल से कष्ट कभी भी नहीं होना। आप राज को न जानने वाले ही नाराज होते हैं। जो राज को नहीं जानते हैं वह नाराज होते हैं। यह ऐसा क्यों कर रहा, ऐसा क्यों कर रहा, ऐसा इसने नहीं बोलना चाहिए था। इस तरीके से बाबा ने कहा, क्योंकि वह करेगा, वो आत्मा में कड़े संस्कार पड़े हुए हैं। तो बाबा ने कहा जो राज को नहीं जानते हैं वही नाराज होते हैं। अगर आपने दिल खुश मिठाई बांटी तो आपका तो आज्ञाकारी बनने का चार्ट बाप दादा के पास तो जमा हो ही गया। बाप दादा की श्रीमत है, भगवान की श्रीमत है, बाबा की श्रीमत है कि सबको इस समय सत्य परमात्मा का परिचय दो। तो बाबा ने कहा अगर उस आत्मा में कोई कमी कमजोरी है, तो पाप कर्म ज़्यादा हैं, और वो अगर नहीं भी सुन रहा है, आपसे कोई उल्टी सीधे बातें भी बोल रहा है उसके बारे में, तो लेकिन तुम इसके बारे में कोई भी चिंता न करो, क्योंकि हम तुम्हारा बाप दादा के पास आज्ञाकारी होने का चार्ट तुम्हारा जमा हो गया है। बाबा ने कहा अब बाप दादा के साथ हमको घर चलना है। अब हमारा घर है शांति धाम, परम धाम, निर्वाण धाम। बाबा ने कहा अब भगवान आए ही हुए हैं इस समय हमें ले जाने के लिए। तो बाबा ने कहा अब तो हमको पूरा पावन बन करके, पवित्र बन करके बाप दादा के साथ घर चलना है। तो सदा एवर रेडी व एवर हैप्पी होकर रहो, सदा तैयार रहो। कहते हैं बाबा का युग का अंत कभी भी हो सकता है, तो इसके लिए एवर रेडी रहो और एवर हैप्पी रहो, खुश रहो, क्योंकि हाहाकार के बाद तुरंत ही जय जयकार होने वाला है। दुख धाम के बाद सुख धाम आने वाला है। कलयुग के बाद अब सतयुग आने वाला है। तो बाबा ने कहा एवर हैप्पी होकर के रहो, भले ही माया आए परंतु चिल्लाना नहीं। माया तो बाबा ने कहा पूरे फोर्स में आएगी, लेकिन तुम चिल्लाना नहीं। बाप की याद से उड़ जाना। आज से जो भी तुम्हारे संबंध संपर्क में आए वो खाली हाथ न जाए। बाबा कहते हैं जो भी तुम्हारे संबंध में संपर्क में आए वह खाली हाथ न आए। उन्हें कुछ न कुछ गिफ्ट देनी है। गिफ्ट क्या देनी है हमें? कि परमात्मा का सत्य परिचय देना है कि परमात्मा आप इस धरा पर अवतरित हो चुके हैं। तो बाबा ने कहा गिफ्ट देनी है। चाहे बाबा ने कहा चाहे जो तुम में गुण है, गुणों की गिफ्ट दो, शक्तियों की गिफ्ट दो, लेकिन कुछ न कुछ हर एक आत्मा को कुछ न कुछ देते ही जाओ, क्योंकि यह संगम युग है ही देने का युग है। यह इस समय परमात्मा का सत्य ज्ञान चला हुआ है। तो बाबा ने कहा जो भी तुम्हारे संबंध संपर्क में आते हैं, अपने मित्र संबंधी घर परिवार सभी को सत्य परिचय देते ही चलो। तो आज का मधुर वरदान हमारे लिए बाबा का है, टेंशन से परेशान दुखी आत्माओं को हिम्मत देकर आगे बढ़ाने वाले मास्टर रहमदिल भव। बाबा ने कहा आने वाले समय में सबसे बड़ी बीमारी है टेंशन। टेंशन से आत्माएं दुखी हैं, परेशान हैं, तो उन्हें, तुम्हारा काम है उन्हें हिम्मत दे करके आगे को बढ़ाना। और क्योंकि परमात्मा रहमदिल हैं, और बाबा ने कहा तुम भी परमात्मा के बच्चे मास्टर रहमदिल हो। टेंशन से परेशान दुखी आत्माओं को हिम्मत देकर आगे बढ़ाने वाले मास्टर रहमदिल भव। वर्तमान समय बहुत सी आत्माएं अंदर टेंशन से दुखी परेशान हैं, विचारों को आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं है। आप उन्हें हिम्मत दो। जैसे किसकी टांग नहीं होती है तो उसे लकड़ी की उसे लकड़ी की टांग बनाकर देते हैं, तो वह चलने लगता है।
ऐसे आप उन्हें हिम्मत की टांग दो, क्योंकि बाप दादा देखते हैं आज्ञाकारी बच्चों का अंदर क्या हाल है। अज्ञानी अज्ञानी आत्माओं अज्ञानी बच्चों का जो ज्ञान नहीं सुनते हैं, परमात्मा कहते हैं अज्ञानी बच्चों का, परमात्मा को सब पता है कि इस समय अज्ञानी बच्चों का अंदर में क्या हाल है। बाहर का सो तो बहुत अच्छा टिप टॉप है, बाहर से तो बहुत अच्छे दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर बहुत दुखी हैं। तो आप मास्टर रहमदिल बनो। आज का स्लोगन है, निर्माण बनो, कोमल नहीं, निर्माणता ही महानता है। निर्माण बनो, कोमल नहीं, निर्माणता ही महानता है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।